प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि परमेश्वर उनके अनुसार कार्य करेगा, जैसा वो प्लान करते हैं परमेश्वर वैसे ही उनके जीवन में करेगा। परंतु जब ऐसा नहीं होता तो वो लोग निराश हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है कि हर समय परमेश्वर हमारे ही अनुसार कार्य करे। नहीं, हमारी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों, परमेश्वर के सोचने में और हमारे सोचने में बहुत ज्यादा अंतर है। हमारे सोच विचार एक से नहीं हो सकते, क्योंकि जिस बात को हम सही समझते हैं हो सकता है वो परमेश्वर की दृष्टि में सही रास्ता न हो। दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसने पहले से ही प्लान कर लिया कि परमेश्वर ऐसे मेरे जीवन में कार्य करेगा, परंतु जब उसके जीवन में वैसा नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। अराम के राजा का एक सेनापति था और वो अराम के राजा की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित था और सूरवीर योद्धा था, परंतु वो कोढ़ी था और उसका नाम नामान था। एक बार ऐसा हुआ कि उनके घर में जो लड़की काम करती थी, उनकी दासी थी, उस दासी ने उसकी पत्नी से कहा कि यदि तुम एलिसा के पास जाकर इसके लिए प्रार्थना करवाओगे तो ये चंगा हो जाएगा, मेरे स्वामी जो नामान है वो चंगा हो जाएगा। नामान की पत्नी ने नामान से कहा कि इज़राइल में जाकर एलिसा के पास जाओ, एलिसा तुझे चंगा कर देगा। और नामान अपने सैनिकों के साथ में एलिसा से मिलने के लिए चला गया। और जब वो एलिसा से मुलाकात उसकी हुई और जब नामान एलिसा की कोठरी के बाहर ही खड़ा था तो एलिसा ने अंदर से अपने सेवक को भेजा कि नामान से कहो कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे। जब नामान ने इस बात को सुना तो नामान क्रोधित हो गया और बाइबल में कुछ इस प्रकार से लिखा है 5 अध्याय और 11 पद में, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ दूर करेगा। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर नामान क्रोधित हो गया। क्रोधित होने का कारण क्या था? निराश होने का कारण क्या था? क्योंकि नामान जब घर से निकला ही था एलिसा से मिलने के लिए तो उसने अपने दिमाग में एक प्री प्लान बना लिया था, एक योजना बना ली थी कि जब मैं एलिसा के पास जाऊंगा तो एलिसा मुझसे मिलने के लिए अपनी कोठरी से बाहर आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, यहोवा परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ के स्थान पर वो हाथ रखेगा और मैं तब चंगा हो जाऊंगा। परंतु जब वो एलिसा के पास आया तो उसके जीवन में ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ और सोचा था और वहां पर तो कुछ और हो गया। एलिसा ने तो उसे देखा तक नहीं, एलिसा तो बाहर भी नहीं आया, छूना तो बहुत दूर। एलिसा ने तो अपने सेवक से कहा कि तू जाकर उससे कह दे। एलिसा ने तो उससे बात भी नहीं की और इस कारण से वो क्रोधित हो गया, क्योंकि उसने कुछ और प्लान किया था और उसके जीवन में कुछ और हो गया। ऐसे ही हमारे जीवनों में भी होता है, हम सबके जीवनों में होता है, हम में से बहुत से भाई बहनों के जीवन में होता है। जब वो पहले से ही प्री प्लान करके चलते हैं कि परमेश्वर ऐसे उनके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर उनके लिए इस जीवन साथी को परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ है, इस जॉब को परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ है, वो पहले से ही प्री प्लान करके चलते हैं कि ऐसे परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करेगा, इन 2 सालों में मैं ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे परमेश्वर मुझे लेकर के जाएगा। वो पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं, परंतु जब उनके जीवन में वैसा नहीं होता है जैसा उन्होंने सोचा था तो वो निराश हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और बहुत सारे तो प्रभु यीशु मसीह से पीछे भी हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्री प्लान किया। उन्होंने परमेश्वर की योजना पर भरोसा नहीं बल्कि अपनी योजना पर भरोसा रखा, जिस कारण से वो निराश हो गए, आज क्रोधित हो गए, ठीक नामान की तरह। परंतु क्या हुआ? जब नामान वहां से वापस जाने लगा तो उसके एक सेवक ने कहा कि प्रभु, कि एलिसा ने कुछ बड़ी बात तो कही नहीं है करने के लिए, उसने केवल नहाने के लिए तो कहा है, तो आप ये काम कर लीजिए, इस नदी में नहा लीजिए। और नामान ने इस बात को सुनकर उसने कहा ठीक है, मैं नहा लेता हूं। और जब नामान ने 7 बार डुबकी मारी तो बाइबल में लिखा है उसका शरीर छोटे बच्चे के समान साफ हो गया, अच्छा हो गया, चमकदार हो गया, स्वस्थ हो गया। क्या हुआ? परमेश्वर का प्लान उसके जीवन में
पूरा हो गया। और तब उसने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, हो सकता है आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, आपकी योजना के अनुसार नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक और योजना है। यदि आप उस पर भरोसा रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो दूसरे तरीके से आपके जीवन में उस योजना को पूरा करेगा, दूसरे तरीके से उस योजना को पूरा करेगा। इसलिए आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखें। हो सकता है आपके जीवन में आपकी योजना पूरी नहीं हुई, परंतु आप परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। वो योजना कभी भी असफल नहीं होती, वो योजना कभी भी अधूरी नहीं रहती है, वो हर कंडीशन में पूरी होती है। आप उस पर निर्भर रहें, अपनी योजना पर नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना पर निर्भर रहें, क्योंकि वो आपके लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। सो आप नामान कोढ़ी की तरह प्री प्लान करके न चलें, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर रहें, उसकी योजना के लिए निर्भर रहें, उसके रास्तों के लिए निर्भर रहें, उसके दरवाजों के लिए आप इंतजार करें और उन पर निर्भर रहें। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। और दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपके पास भी कोई गवाही है तो आप हमें जरूर से भेजें और आप हमारे साथ में अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। मेरा नाम सरला है। मैं अपनी गवाही प्रस्तुत कर रही हूँ कि भाई पीके ब्रदर और बहन अमृता सिस्टर को मैंने प्रार्थना निवेदन भेजा था कि मेरी बेटी के पांव में दर्द हो रहा है और उसको चक्कर बहुत आ रहे हैं, वो गर्भवती हैं। हमने डॉक्टरों से सभी जगह बहुत इलाज करवाया और सारी जांचें करवाई, सभी नॉर्मल आई। और मैंने रात की 12:50 पर सिस्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करें कि उसे चक्कर बहुत आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना और मेरी बेटी सुबह एकदम चंगी हो गई और आज दिन तक उसको चक्कर नहीं आ रहे हैं। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देती हूँ कि आप जैसे धर्मी जन को परमेश्वर ने चुना, जो रात और दिन आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपकी प्रतिदिन सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनती हूँ और उसके अनुसार ही मैं अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको परमेश्वर बहुत 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 आशीष और बरकत देवें। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज के इस भोर के प्रकाश में, आज के सुंदर से दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें, उससे प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी अपने जीवन के उन हर एक प्रॉब्लम को प्रभु यीशु के सामने रखें, समस्याओं को, परेशानियों को, पारिवारिक चिंताओं को, सब कुछ आज आप प्रभु के सामने रखें। प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, अपने आप को दीन और नम्र करते हैं पिता। आज के इस भोर के प्रकाश में धन्यवादी हैं पिता की रात भर में संभाल कर पिता ये नया दिन हम सब के जीवनों में आपने जोड़ दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। हम सब सुरक्षित हैं, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जिंदा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हम विनती करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में पिता आपकी उपस्थिति हम सब के संग में बनी रहे। जितने भी भाई बहन पिता, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं पिता, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके संग में आप होइए प्रभु जी, उनके जीवन में आप कार्य करें पिता, आपका आत्मा उन्हें गाइड करे। आज के दिन में हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से कैंसिल आउट करते हैं लॉर्ड, और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आपका राज्य, आपका कार्य, आपका अनुग्रह, आपकी गाइडेंस इनके संग में आज के दिन में बनी रहे पिता। लॉर्ड आपका आत्मा इन्हें गाइड करे। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते, आभारी और धन्यवादी हैं हम प्रभु, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी तारीफ करते प्रभु जी कि सच में मेरे प्रभु ये आपको भाता है जब आपके लोग आपकी तारीफ और आराधना, हमदो सना और प्रभु स्तुति करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र नाम के लिए, धन्यवाद करते प्रभु कि तू महान है पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तू क्षमा करने वाला, उपाय करने वाला, हमारी देखभाल करने वाला प्रभु है खुदा। धन्यवाद कि तू ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए है, आकाश को चादर
चादर के समान ओढ़े हुए है पिता परमेश्वर, और बादलों में सवार होकर आने वाला है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने आज की सुबह में हमें उत्साहित किया, हमारा आत्मा का भोजन हमें दिया, हमारी भूख को प्रभु जी आपने मिटाया और हमें तृप्त किया परमेश्वर। सच में प्रभु हमारी आत्मा को वचन की जरूरत है प्रभु, और आपका वचन हमें हर सुबह हर शाम में प्रभु जी तृप्त करता है। और प्रभु आज जो आपने वचन से बातचीत किया है पिता, कि सच में आपकी योजनाएं हमारे जीवन में प्रभु पूरी होती है, आप अपने तरीके से काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्लान्स प्रभु हमारे लिए कुछ और होते हैं, परंतु आपका जो प्लान है हमारे लिए प्रभु अच्छा और उत्तम है। जैसे प्रभु हमने आज वचन में देखा कि प्रभु नामान ने अपनी योजना बनाई पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु वो नाराज हो गया प्रभु, क्रोधित हो गया उस बात को देखकर प्रभु। परंतु प्रभु जब उसने आगे प्रभु यरदन नदी में प्रभु 7 बार डुबकी लगाई तो प्रभु उसका शरीर प्रभु बच्चे के शरीर के नाई हो गया प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरा प्लान तेरी योजना उसके जीवन में प्रभु जी डिफरेंट तरीके से काम की पिता। हाँ प्रभु आज प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपना प्री प्लान आपके सामने रखा है पिता, अपने अकॉर्डिंग प्रभु चाहते कि प्रार्थना का उत्तर हमें ऐसा मिले प्रभु। हम विनती करते परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु कि ये तुझ पर भरोसा करें, होने दीजिए प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह वो योजना पूरी हो पिता परमेश्वर। इनका प्लान प्रभु यदि प्रभु अभी तक सफल नहीं हो पाया और ये आपसे क्रोधित हो गए प्रभु, कई लोग हैं प्रभु जो आपसे निराश हैं पिता, आपसे विनती करते प्रभु कि आप आज उनकी निराशा को दूर करें, आज आप उनके गुस्से को दूर करें, आज प्रभु इस बात पर भरोसा करने को आप उन्हें हियाव दें प्रभु, कि इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु तेरी योजना इनके लिए डिफरेंट है प्रभु, बिल्कुल अलग है पिता, क्योंकि प्रभु आप समय के परमेश्वर हैं प्रभु। हर एक ठीक समय पर प्रभु आप प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दें और प्रभु डिफरेंट तरीके से इनके जीवन में कार्य करें, ताकि प्रभु इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, मिरेकल्स होने पाए यीशु के नाम से। लॉर्ड मैं विनती करती हूँ प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु बहुत से भाई बहन है पिता जो प्रार्थना कर रहे हैं और कई समय प्रभु उन्हें प्रार्थना करते हुए हो गया, परंतु उनके प्रार्थना का उत्तर अभी तक उनके जीवन में नहीं आया है। आपसे विनती करते प्रभु वो निराश है इस समय प्रभु, उनकी निराशा को दूर करे, उनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम विनती करते हैं आज प्रभु इन भाई बहनों के लिए और इनके परिवारों के लिए पिता, हम इन्हें और के परिवार को आपकी उपस्थिति में लेकर आते हैं प्रभु, परिवार के हर एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते प्रभु, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु जी, सबको स्वस्थ और भला चंगा रखे, हर एक जानलेवा बीमारियों से, हर एक दुर्घटना से आप इन्हें और इनके परिवार को बचाएं प्रभु। और विनती करते प्रभु जो भी पारिवारिक समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता। हम विनती करते आज की सुबह में परमेश्वर पिता प्रभु जिन भाई बहनों के शरीरों में बीमारियां हैं पिता और वो बीमारियों में पड़े हैं पिता, प्रभु जी उनके शरीरों में प्रभु जी नाना प्रकार की बीमारी है, एलर्जी है, इन्फेक्शन है प्रभु पिता, और खुजली की प्रॉब्लम है, कैंसर है, ट्यूमर है, नाना प्रकार की बीमारी प्रभु। हम नहीं जानते कि आपके बेटे बेटे इस समय किस बीमारी से ग्रसित हैं, परंतु आप जानते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम उन सारी बीमारियों को आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से प्रभु। जिस प्रकार आपने नामान को चंगा किया प्रभु, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी आप चंगा करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि आज प्रभु किसी भाई बहन को, इन भाई बहनों को पिता व्हाइट स्पॉट की बीमारी है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से हर एक सफेद दाग, हर एक व्हाइट स्पॉट निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। इनका शरीर प्रभु जी नामान की तरह प्रभु फिर बिल्कुल नया हो जाए पिता परमेश्वर। हम विनती करते हैं वो बीमारियां निकल जाए और ये स्वस्थ हो जाए पिता, कोरोना वायरस निकल जाए और ये भले चंगे और प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आपने कहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। हाँ प्रभु इस समय जितने भी भाई बहन विश्वास से आपसे चंगाई के लिए विनती कर रहे यीशु के नाम से वो उठ खड़े हों और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। आज की सुबह में विनती करते हैं जब ये घरों से बाहर निकले, जिस भी काम को करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएं प्रभु उस काम पर आप आशीष दें, उस काम को आप सफल करें। हर एक रुके हुए काम जो कई सालों से कई महीनों से इनके रुके हैं पिता, यीशु के नाम से वो आज के दिन में पूरे हों प्रभु। आप इनके बच्चों की रक्षा हिफाजत करें, आप घर
करके बुजुर्गों की रक्षा हिफाजत करे पिता। और विनती है प्रभु कि ये सारा परिवार मिलकर प्रभु तेरी महिमा करे पिता। विनती करते प्रभु जिन भाई बहनों के आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हम विनती करते आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दें प्रभु, ताकि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत अच्छे से दे सके। जो प्रिपरेशन, जो मेहनत उन्होंने की है, उस मेहनत का प्रतिफल आप उनके जीवन में दे मेरे पिता, ताकि प्रभु ये ब्लेस हो सके एक अच्छी जॉब से मेरे प्यारे पिता। विनती करते प्रभु जिन भाई बहनों ने आपके राज्य में प्रभु अपना बीज बोया है पिता, आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें। आप उनके अन्न जल के भंडारों पर, उनके खत्ते पर प्रभु आशीष करें खुदा, उनकी कमाइयों पर आशीष करें, और वो और उनका परिवार निश्चिंत होकर उस कमाई का आनंद लेने पाए। किसी भी बीमारी, किसी भी कर्जे में, किसी भी नाना प्रकार के गलत कामों में इनकी कमाई न लगने पाए, परंतु उस पर आशीष हो और उस पर बरकत हो पिता परमेश्वर। विनती करते आज के दिन में प्रभु जी आप इन्हें प्रभु हर एक प्रभु प्राकृतिक आपदा से बचाएं परमेश्वर। प्रभु हम विनती करते हमारे देश पर भी प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। और प्रभु इस बरसात के मौसम में प्रभु जी प्रभु हर एक जन को प्रभु आप सुरक्षित रखें मेरे खुदा। प्रभु सबको आपकी सुरक्षा दायरे में रखते हुए, आपके लहू में ढांपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।